बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पद्यांश। पद्यांश में हम ग्राम्य जीवन पढ़ेंगे, जिसके कवि डॉक्टर मुकुटधर पांडे हैं। इस ग्राम्य जीवन में नाम सुनते ही हमको दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ग्राम्य जीवन मतलब ग्रामीण जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि ग्रामीण जीवन कैसा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण जीवन जो है शहरी जीवन से काफ़ी बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा। जहाँ भाग दौड़ के जीवन से छुटकारा मिलता है, सुखपूर्वक जीवन जीते हैं वहाँ गांव में रहने वाले लोग। तो इसी को ही कि ग्राम्य जीवन कैसा होता है, इसको ही मुकुटधर पांडे जी ने अपने कविता के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम मुकुटधर पांडे जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मुकुटधर पांडे जी का जन्म 30 नवंबर सन 1885 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। मुकुटधर पांडे जी का जन्म 30 नवंबर सन 1885 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। छायावाद का आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। ठीक है, उनकी रचना कुर्री के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। मानद डीलिट की उपाधि प्राप्त श्री पांडे जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूजा के फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, मेघदूत आदि। इसके अलावा आज हम जो पढ़ेंगे ग्राम्य जीवन, अभी मैंने जो रचनाएं पढ़ी है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो पूजा के फूल है, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, मेघदूत। ठीक है, तो आज हम श्री मुकुटधर पांडे जी की रचना पढ़ेंगे ग्राम्य जीवन। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर इस कविता में ग्राम्य जीवन में इस कविता में पांडे जी ने ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है कि ग्रामीण जीवन कैसा होता है, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसा जीवन जीते हैं। इन चीज़ों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। देखते हैं। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रासादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुं ओर, द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नृत्य कहीं दिखलाते मोर। पहली पंक्ति में कहते हैं छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति सुंदर अति दृष्टि मनोहर आते हैं, प्रकृति की गोद में बसे। आप किसी भी गांव को देख लीजिए, ठीक है, प्रकृति की गोद में बसे छोटे छोटे गांव है ना। जो गांव है वहाँ पर जो छोटे छोटे कच्चे पक्के घर हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं, बड़े ही सुंदर साफ सुथरे दिखाई देते हैं क्या? साफ सुथरे स्वच्छ होते हैं। रत्न जड़ित प्रासादों से भी बढ़कर शोभा पाते। प्रासाद मतलब महल। ठीक है, ऐसा लगता है उन गांव के जो छोटे छोटे घर होते हैं कच्चे पक्के है ना, उन घरों को देखकर ऐसा लगता है कि रत्न से जड़ दिया गया हो, इतने सुंदर दिखाई देते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी चहुं ओर, और गांव में बड़े बड़े बरगद के पीपल के पेड़ होते हैं जो अपनी छाया से सारे वातावरण को शुद्ध स्वच्छ बनाते हैं। द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नित्य कहीं दिखलाते मोर। गांव का वातावरण ही बड़ा अच्छा होता है ना। तो कवि कहते हैं कि जो पक्षी गण हैं, पक्षी वहाँ पर
गीत गाते दिखलाई देते हैं, झुंड के झुंड दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है उन पक्षियों को देखकर कि वे मिलकर सुंदर गीत गा रहे हों। और कहीं कहीं तो हमको मोर भी दिखाई पड़ते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान दिवस बिताते हैं प्रफुल्ल चित्त, करते हैं अतिथि मान। यहाँ के लोग बड़े ही शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं, सहज जीवन जीते हैं, कोई दिखावा नहीं। ठीक है, यानी कि शहरों से ज़्यादा सुख कहाँ है? ग्राम जीवन में। ठीक है, गांव के जीवन में। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, ये यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं छल कपट द्वेष आदि से मुक्त होते हैं, छल द्वेष से चिंता रहित होते हैं। इस तरह उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, सभी मिलजुल कर रहते हैं। दिवस बिताते प्रफुल्लित चित्त, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न चित्त। ठीक है, करते हैं अतिथि मान, ये बड़े ही सुंदर ढंग से गांव में अपना जीवन बिताते हैं। किसी को कोई चिंता नहीं होती, जो भी समस्या होती है उसका समाधान आपस में ही कर लेते हैं और सुखपूर्वक सहज रूप से जीवन जीते हैं। और जब इनके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो बड़े ही सुंदर ढंग से उनका अतिथि सम्मान करते हैं। आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ, पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। गांव के आसपास ही आपको बड़ी बड़ी फुलवारी बगीचे दिखाई देंगे, जहाँ फूल लगे होते हैं, सब्जियां लगी होती हैं, सब्जियों की क्यारियां दिखाई देंगी आपको, है ना। बाग बगीचे आपको काफ़ी दिखाई देंगे। कहाँ पर? गांव में, जहाँ पर आपको केले नारंगी संतरे रोज, मतलब गांव में आपको रोज नए फल खाने को मिलेंगे, नए मीठे और ताजे फल आपको खाने को मिल जाएंगे। और वहाँ पर जो बाग बगीचे होते हैं वहाँ पर ऐसा इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है जैसे इत्र को क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया। ठीक है, अगली पंक्ति में कहते हैं, पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। गांव के आसपास तालाब होते हैं, जलाशय मतलब तालाब, है ना, तालाब होते हैं और उन तालाबों के आसपास जो खेत हैं उन खेतों में गन्ने की फसल लहराती दिखाई पड़ रही है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। हरी भरी यह फसल, और इन हरे भरे फसलों को लहराते हुए देखकर किसान जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। गांव के आसपास जो खेत होते हैं वहाँ हिरणों के शावक, उनके हिरणों के बच्चे आते हैं। यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी शिकारी का उन्हें कोई डर नहीं होता। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, वे कहाँ पकड़ में आते हैं। कभी कभी किसानों के जो बच्चे हैं वे जब उन शावकों को देखते हैं, हिरणों के बच्चों को देखते हैं, तो वे खुशी के मारे झूम उठते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और उनको पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं तो हिरणों के जो बच्चे हैं वो इधर उधर ऐसे भागते हैं कि वो किसी की पकड़ में ही नहीं आते, और वो बच्चे जो हैं वो उनको पकड़ने के चक्कर में थक जाते हैं, लेकिन हिरण के बच्चे उनकी हाथ की पकड़ में नहीं आते। बहता एक सुनिर्मल
झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। गांव के पास ही बहते हुए झरने दिखाई पड़ते हैं जो अपने कल कल के शब्द सुनाता रहता है। और इन कल कल के शब्दों को सुनकर जो कल कल की आवाज़ आती है, पानी जब बहता है तो कल कल की आवाज़ आती है, तो इन कल कल के शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है मानो ये वहाँ के लोगों को, उन किसानों को ये संदेश दे रहे हों कि रुकना मत, आगे बढ़ते जाना और आगे विकास करते जाओ। उन्नति के मार्ग को उन्हें दिखलाते हुए प्रतीत होते हैं। कौन? झरने। गोधन चरते कैसे सुंदर, गलघंटी बजती सुख मूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के पुल। चरवाहे, गांव में चरवाहे, चरवाहे किसको कहते हैं? जो गायों को चराते हैं, है ना, गाय बकरी भेड़, है ना। तो चरवाहा जो है गायों को चराते हुए नदी के किनारे ले जाते हैं और वहाँ का आनंद भी लेते हैं और बड़े ही सुखपूर्वक चरवाहा गायों को चराते हुए उसका आनंद लेते हैं। और गायों के गलों में, जो गाय हैं उनके गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं जो टन टन की आवाज़ कर रही है, जिसकी ध्वनि कानों को सुख पहुँचाने वाली होती है। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार। ग्राम्य जनों को, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो ऐसे गांव के लोगों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। अगर किसी प्रकार की वहाँ समस्या हो तो वे आपस में सुलझा लेते हैं और किसी प्रकार की कोई मनमुटाव आपस में वे नहीं रखते। ऐसा है ग्राम्य जीवन। झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुख सार। और सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए वे दान पुण्य करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से अपना जीवन बिताते हैं। कहाँ पर? गांव में सुख चैन का जीवन जीते हैं। ऐसा होता है ग्राम्य जीवन, जो शहर के भाग दौड़ के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। तो बच्चों, ये था ग्राम्य जीवन। इसको आप घर में और अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है? थैंक यू।